गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने 6 वर्ष की आयु में गैया चराना प्रारंभ किया था। शांत, एकदम शांत। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्याम सुंदर ने गैया चराना प्रारंभ किया था। गोपाष्टमी के दिन हमें गौ का पूजन करना चाहिए, गौ को हरा चारा खिलाना चाहिए, गौ को गुड़ खिलाना चाहिए, गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जिस गौ माता की पूजा करते हैं उस गौ माता की पूजा प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए, हर सनातनी को। रोगों से मुक्ति भी दिलाती है गौ माता। जब भी छोटे छोटे बच्चों को नजर लगती है, कल के दिन का एक बहुत प्रत्यक्ष उपाय, कल गोपाष्टमी है 30 तारीख को, जिनके घर में 3-4 साल के बच्चे हों, जन्म से लेकर 3-4 साल के बच्चे, और अगर वेद लक्षणा देसी गाय हो और आपके बच्चे को नजर लगती हो तो गौ माता की पूंछ से अपने ही हाथ से जय गौ माता, हे गोविंद, हे गोपाल, नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए उसको 7 बार झाड़ा दे दें अपने ही हाथ से। उस बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी। इतनी पावर है गौ माता में। और जो लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं उनसे हमारा निवेदन है, कुत्ते की पूंछ से अपना झाड़ा लगा लेना। अरे गौ माता की पूंछ में इतना दम है, बल है कि उससे कभी नजर नहीं लगेगी। और तुम्हारे कुत्ते की पूंछ में क्या बल है? बोले कितने भी दिन गाड़ के रखो रहेगी टेढ़ी। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ डॉग्स माय डियर, लेकिन दिस इज अ सिस्टम। काउ इनसाइड इन माई होम, डॉग्स आउटसाइड इन माई होम। दिस इज अ सिस्टम ऑफ माई सनातन। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माई डियर, धर्म वो नहीं है जो तुम्हारी बुद्धि कहती है, धर्म वो है जिसे मेरा वेद कहता है। और वेद जिसे स्वीकार करे वही धर्म है, और वेद जिसे अस्वीकार करे वो अधर्म है। अरे इस बुद्धि का क्या है, इस मन का क्या है? 4 दिन कोई अच्छा लगता है तो उसकी शराब पीना भी अच्छा लगता है, और 4 दिन बाद जब वो बुरा लगता है तो उसका माला करना भी बुरा लगता है। ये मन तो यूं बदलता रहता है गिरगिट की तरह। धर्म कभी नहीं बदलता। धर्म सतयुग में भी वही था, त्रेता युग में भी वही था, द्वापर युग में भी वही था, और कलयुग में भी वही है। सतयुग में भी पूजनीय गौ माता, कलयुग में भी पूजनीय है। यही धर्म है। अगर आप वाकई धार्मिक हैं तो आपसे निवेदन है, पुराणों के अनुसार धर्म को मानो, वेदों के अनुसार धर्म को मानो, मन के अनुसार धर्म को मत मानो। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है, हम धार्मिक दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं हम तो बहुत धार्मिक हैं। सोमवार को शिव जी पे जल चढ़ाते हैं महाराज, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाते हैं महाराज हम, और बुधवार के दिन रेस्टोरेंट में 5 किलो मीट खाते हैं आप। कौन सा धर्म है ये? बोले ये तो मेरी खाने की स्वतंत्रता है। तेरे बाप का राज चल रहा है, स्वतंत्रता है खाने की। शेर ने तो कभी भी मांस छोड़ के घास नहीं खाई, और घोड़े ने कभी घास छोड़ के मांस नहीं खाया। तेरा बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति है, जब मन करे घास खा ले, जब मन करे मांस खा ले। नहीं, तुम्हारा धर्म है सात्विक भोजन करो, भगवान को जो अर्पण हो सके वही मुझे खाना चाहिए। यही वैष्णव धर्म है, यही वैष्णव धर्म है। तो कल गोपाष्टमी है। गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, इन सबको मिला लेते हैं तो उससे होता है पंचगव्य। क्या कहते हैं उसको? जोर से बोलो। दोबारा बोल रहा हूं मैं। गौ घृत, गौ
दधी, जो गौ के दूध से दधी बने, दही, घी, गौमूत्र, गोबर और दूध, इन पांचों को जब मिलाएंगे तो इससे होगा पंचगव्य। क्या होगा? इस पंचगव्य का प्रभाव क्या है? जो मनुष्य इस पंचगव्य को पान करता है, पाप पहले शरीर में वास करता, पहले बुद्धि में, विचार में बसता है, फिर कर्म में बसता है, फिर हमारे शरीर में भीतर बसता है, फिर हमारी नसों में बसता है, अंत में जाके हड्डियों में बसता है। महापापिष्ट उसे कहते हैं जब पाप हड्डियों में जाके बस जाए। जो मनुष्य पंचगव्य का पान करता है, हड्डियों में बसे हुए पाप का भी नाश करने की क्षमता अगर किसी में है तो पंचगव्य में है। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां भी एक दो लोग ऐसे बैठे हैं जो गौमूत्र, गौ, गोबर का नाम सुनते ही उनके नाक मुंह सुकड़ गए थे। आई डिड सी देम पर्सन। और कई लोग सोशल मीडिया पे भी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ये गौमूत्र पीने वाले लोग। सुन ले जरा ध्यान से, तेरी तो मैं बताता हूं। जिन जिन मेडिसिनों को साइंस इंप्रूव करती है और रोग के लिए तुम्हें खिलाई जाती हैं, जानते भी हो उन मेडिसिन में क्या क्या मिलता है? बताइए, मुंह मत फैला, बताओ क्या मिलती है उसमें? मरे हुए जीवों की हड्डियां मिलाई जाती है उसमें। हाँ या ना? कोई डॉक्टर बैठा है यहां? हड्डियों से मेडिसिन बनती है। कितनी मेडिसिनों में मांस का इन्वॉल्वमेंट होता है, कितनी मेडिसिनों में ये जहर का इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? किसके लिए होता है? वो हड्डी खिलाने के लिए नहीं होती, तुम्हारे रोग को मिटाने के लिए होती है। ठीक वैसे ही ये पंचगव्य तुम्हारे पाप को मिटाने के लिए होता है, वेद प्रमाणित है। इसलिए सश्रद्धा इस पंचगव्य को स्वीकार करना। जो पाप मिटाना चाहे स्वीकार करें, जो नहीं करना चाहे वो अपने आराम से घर बैठ के जैसे करें आप ऐसे करें, कोई रोकने वाला नहीं। तो गोपाष्टमी है कल, खूब गौ माता की सेवा करें, आज से ही प्रारंभ करें और खूब चकाचक करें।